कि सर पे फैज़ान साने रिसालत रहे, वो सर पे फैज़ान साने रिसालत रहे, सर पे फैज़ान साने रिसालत रहे, कि सर पे फैज़ान साने रिसालत रहे, वो सर पे फैज़ान साने रिसालत रहे। अरे मेरे मुर्शिद की चौखट सलामत रहे, अरे मेरे मुर्शिद की चौखट सलामत रहे, मेरे मुर्शिद की चौखट सलामत रहे, मेरे मुर्शिद की चौखट सलामत रहे, मेरे मुर्शिद की चौखट सलामत रहे। और कि मेरी पीरान दुनिया हो आबाद फिर, हो मेरी पीरान दुनिया हो आबाद फिर, मेरी पीरान दुनिया हो आबाद फिर, कि मेरी पीरान दुनिया हो आबाद फिर, अरे मेरी पीरान दुनिया हो आबाद फिर, अरे उनकी कदमों की गर दिल में बरकत रहे, अरे उनकी कदमों की गर दिल में बरकत रहे, उनकी कदमों की गर दिल में बरकत रहे, उनकी कदमों की गर दिल में बरकत रहे। और गम के मारो कम से कन है दामन तेरा, यादो सुलाजम, अरे गम के मारो कथा, गम के मारो कम से कन है दामन तेरा, कि गम के मारो कम से कन है दामन तेरा, अरे मुझे पे आका हमेशा इनायत रहे, वो मुझे मुझ पे आका हमेशा इनायत रहे। और आखिरी हिजकिया लो दरे पाक पर, आखिरी हिजकिया लो दरे पाक पर, कि आखिरी हिजकिया लो दरे पाक पर, अरे सौ के दीदार महवे ज़ियारत रहे, अरे सौ के दीदार महवे ज़ियारत रहे। और साया अफ़ग़न हुस्ने कार गोसलवरा, साया अफ़ग़न हुस्ने कार गोसलवरा, कि साया अफ़ग़न हुस्ने कार गोसलवरा, अरे सर पे कुछ दर पे ताजे फजीलत रहे, वो सर पे कुछ दर पे ताजे फजीलत रहे। इस कलाम का बस 2 शेर पढ़ूंगा क्योंकि ये मेरी माँ का फरमाइश है और इस कलाम में पढ़ता हूँ कि मेरा दिल का तेरी, मेरी जा का तेरी, मेरा दिल का तेरी, मेरा दिल का तेरी, मेरा दिल का तेरी, मेरी जा का तेरी, मेरा दिल का तेरी, मेरी जा का तेरी, मेरा दिल का तेरी, मेरी जा का तेरी। अरे रूह पर मेरे, रूह पर
पर मेरे सारे निशाता तेरे, मेरा दिल का तेरे मेरी जाता तेरे, मेरा दिल का तेरे मेरी जाता तेरे। और मेरे वालिद है गौसलवारा के गुलाम, अरे मेरे वालिद है गौसलवारा के गुलाम, मेरे वालिद है गौसलवारा के गुलाम, मेरे वालिद है गौसलवारा के गुलाम। मेरे भाई बहन मेरे भाई बहन मेरे भाई बहन मेरी माँ का तेरी, दिल का तेरी मेरी जाता तेरी, मेरा दिल का तेरी मेरी जाता तेरी, मेरा दिल का तेरी मेरी जाता तेरी। नहमदु व सल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बलगल उला बी कमालिही कसरत तुजा बी जमालिही, बलगल उला बी कमालिही कसरत तुजा बी जमालिही, हसूनत जमी वो खिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। कि सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। और तेरे तो वस्म ऐबे तनाही से है बरी, कि तेरे तो वस्म ऐबे तनाही से है बरी। हैरान हूँ मेरे साह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, हैरान हूँ मेरे साह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। और लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इश्क कर दिया, लेकिन रज़ा ने खत में सुखन इश्क कर दिया। खालिक का बंद खल्क का आका कहूँ तुझे, खालिक का बंद खल्क का आका कहूँ तुझे। जब बरेली की धरती से मेरे इमाम हुजूर गौसे आजम की तरफ अपनी निगाह को करते हैं, और जब कलम उठाते हैं बरेली की टूटी हुई चटाई से सब सदा लिखते हैं, तो लिखते हैं मेरे इमाम तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। या गौसुल आजम तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। मेरे इमाम ने ये नहीं कहा कि ऐ गौसे आजम मुझे डायरेक्ट आपके दरबार से निस्बत है। मेरे इमाम ने ये नहीं कहा कि ऐ गौसे आजम मुझे डायरेक्ट आपसे कनेक्ट हो गया हूँ, बल्कि मेरे इमाम ने फरमाया तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इमाम फरमा रहे हैं कि ऐ गौसे आजम, मेरे इमाम बरेली की धरती से ये फरमा रहे हैं कि ऐ गौसे आजम आपको आपके दरबार से निस्बत है, और उस दरबार को उस दरवाजे से निस्बत है, और उस दरवाजे पे रहने वाला जो कुत्ता है मुझ अहमद रजा को निस्बत है। मेरे इमाम ने फरमाया तुझसे दर, दर से सग और सग से है मुझको निस्बत। मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। यानी कि गौसे आजम फरमा रहे हैं इतने लंबे फरिश्त होने के बाद ऐ गौसुल आजम मैं आपके दरवाजे के जब कुत्ते से निस्बत रख लिया हूँ तो मेरा मुकद्दर ये बरेली के इमाम फरमा रहे हैं। और आगे क्या कहते हैं आला हजरत, फिर आगे आला हजरत फरमा रहे हैं कि इस निशानी के जो जग है नहीं मारे जाते, अरे इस निशानी के जो जग है नहीं मारे जाते, हसर तक मेरे गले में भी रहेगा भट्टा तेरा। यानी कि अहमद रजा ने ये कहा ऐ गौसे आजम जब आपके दरबार से मैं कनेक्ट हो गया हूँ, आपके दरबार से मेरी निस्बत हो गई है, तो कसम खुदा की क़यामत तक इस गुलामों को मारा नहीं जाएगा, बल्कि कादिरियों के साथ उठाया जाएगा, अब्दुल कादिर जिलानी के साथ उठाया जाएगा। ये मेरे इमाम ने फरमाया। आगे देखा जाए जब इमाम का ये अरीदा था, मेरे इमाम ने कहा गौसे आजम के बारगाह में जब अरीदा को पेश किया, अब मेरे गौस का करम देखा जाए, मेरे गौस का करम देखा जाए कैसे नवाज रहे हैं गौसुल आजम बरेली की धरती पर।
इमाम अहमद रजा का जो घर बना है, उस घर की एक साइड का दीवारें गिर चुकी थी और सर्दी का माहौल था, इतनी ठंड थी, इतनी कड़ाके की कि जिसका कोई हद्दो हिसाब नहीं था। लेकिन बाहर इमाम जब बरेली की धरती पे उनकी दीवार जब गिर चुकी थी तो लोगों ने इकट्ठा किया और इकट्ठा होने के बाद कुछ बच्चों की ड्यूटी लगाई जा रही थी। मदरसे के बच्चे इकट्ठे थे और गांव के लोग इकट्ठे थे और होने के बाद ये मशवरा किया गया, ये मुलायजा करने के बाद कहा गया कि कुछ लोगों के यहाँ पर पहरा लगाया जाएगा, क्योंकि उधर गैर मुस्लिम का जो घर था उधर से हुजूर आला हजरत के घर की तरफ खतरा था, दीन का खतरा था, इसलिए आला हजरत के घर के जाने पहरा लगाया जा रहा था। अल्लाह अकबर गुफ्तगू हो रही थी, तब तक आला हजरत ईसा की नमाज पढ़ करके, उनका ये मामूल था जब ईसा का नमाज पढ़ते थे और पढ़ने के बाद अपने हुजरे पाक में जाया करते थे। आला हजरत जैसे ही अपने हुजरे पाक में गए, गुफ्तगू सुने, कुछ लोगों की भुनभुनाहट की आवाजें सुने, आवाजें सुनने के बाद आला हजरत ने आते हैं और आने के बाद से ये अर्ज कहते हैं कि ऐ मौलाना बताया जाए ये क्या माजरा है। तो आला हजरत से ये अर्ज किया गया है कि ऐ इमाम अहमद रजा, आपकी घर की दीवारें गिर चुकी है और हिंदुओं की जानिब से आपको खतरा है, इस्लाम को खतरा है, दीन को खतरा है, यहाँ पर पहरा लगाया जा रहा है। मेरे अहमद रजा ने कहा कि घबराने की बात नहीं है, आप लोग अपने अपने घर जाए, मेरे लिए आप इतना तकल्लुफ क्यों उठाना चाहते हैं। अहमद रजा ने इतनी बात कही और सारे लोग अपने अपने घर चले गए। और जब घर गए देखा जाए अल्लाह अकबर, अहमद रजा भी अपने हुजरे पाक में गए और जब रात का जब दूसरा हिस्सा गुजरा तो वो जो गैर मुस्लिम था वो सोचा कि अब सारे लोग सो चुके हैं, वो हाथ में नंगी तलवारें लेकर अल्लाह अकबर चला था इमाम अहमद रजा को कत्ल करने के लिए। जब बरेली की धरती के शान को देखा गया, जब इमाम अहमद रजा को कत्ल करने के लिए चला था, जी ही पैर अपने एक सीढ़ी पे रखा तो देखा कि दो शेर वहां पर दो शेर वहां खड़े हुए हैं। और जैसे ही शेर को देखा फिर वापस पलट के आता है, फिर 2 घंटे के बाद जाता है, फिर भी उसकी निगाह वही शेर पर पड़ी थी, वही शेर पर खड़े थे, वही के वही शेर बैठे हुए नजर आ रहे थे। फिर 2 घंटे के बाद जाता है, लगभग 3-4 बार ऐसी मामला गुजरती रही और गुजरने के बाद जब ये बात आ गई, फजर का उधर आजान हुआ और फजर का आजान जैसे हुआ, हुजूर आला हजरत रजा नमाज से जब रजा मस्जिद से जब नमाज पढ़ के जैसे ही सीढ़ी को उतरे, 2 कदम सीढ़ी को उतरे थे, तब तक वो जो हिंदू गैर मुस्लिम आदमी था आला हजरत के पांव को पकड़ लेता है और पकड़ने के बाद अर्ज करता है, हुजूर मुझसे गलती हो गई है, मुझे कलमा पढ़ाया जाए और इस्लाम में दाखिल किया जाए। सुभान अल्लाह। आला हजरत का जुमला सुना जाए। मेरे आला हजरत फरमा रहे हैं कि अभी तुम जल्दबाजी मत करो, बल्कि सोच लो, समझ लो, फिर उसके बाद फैसला कर लेना। मेरे आला हजरत जैसे इस बात को कहते हैं, फिर 2 कदम सीढ़ी को उतरते हैं, फिर पाँव छान लेता है, कहता है हुजूर मुझे अब देर ना किया जाए, कलमा पढ़ाया जाए और इस्लाम में दाखिल किया जाए। हुजूर आला हजरत ने कलमा भी पढ़ाया, इस्लाम में दाखिल भी किया और कुछ वजीफे बताए। वजीफे को वो विर्द करता रहा, जैसे वह विर्द करता रहा उसकी चेहरे नूर से मुअत्तर होने लगी। और लोगों में जब गुफ्तगू हुई तो लोगों ने ये अर्ज किया कि ऐ शख्स ये बता कि तू इतना जल्दी, तुम्हें तो आला हजरत के खानदान से दुश्मनी थी, तुम्हें तो आला हजरत से दुश्मनी थी, तो ये बता तुम किस वजह से, किस बुनियाद पे तुमने, किस वजह से तुमने कलमा पढ़ के मुसलमान हुआ है, क्यों इस्लाम में दाखिल हुआ है। तो वो शख्स पूरा वो मंजर रात का बताता है और बताने के बाद जैसे इस बात को बताता है तो वो जब तलवार लेके निकला था तब मेरे आला हजरत फजर की नमाज भी नहीं पढ़े थे, तभी वो खिड़की से झांक के कहे थे कि सुन ऐ नजदी तू आने वाला वो मुनाफिक, सुन तो मुझे कत्ल करने आया था, क्या तू मुझे लावारिस समझ के रखा था। तब तक की गौसे आजम गायब से ये आवाज डालते हैं कि सुन ऐ दुश्मने रजा, तू मेरे रजा को खत्म करने आया था। अरे ये तुझे पता नहीं है, ये गौसे आजम का भेजा हुआ शेर हिफाजत कर रहा था, बल्कि
बल्कि इतना ही नहीं, बल्कि मेरे गौसे आजम ने फरमाया अभी तो ये गौस का करम है, पीछे मौला अली भी खड़े हुए हैं। पीछे मौला अली भी हिफाजत करने के लिए, मेरे रजा की मदद करने के लिए खड़े हुए हैं। उन लोगों में आखिरी बातें कर रहा हूँ क्योंकि वक्त नहीं है। बस आखिरी बात, गौसे आजम का करम देखा जाए, गौसे आजम का फैजान देखा जाए। जैसे आज लग रहा था मौसम देख करके कि आज बारिश नहीं रुकेगी, आज बारिश नहीं खुलने वाली है, ठीक इसी प्रकार जीलान की धरती है, बगदाद की धरती पर मेरे गौसे आजम तकरीर कर रहे थे, अल्लाह और उसके रसूल का बयान कर रहे थे। जब गौसे आजम बयान कर रहे थे तो बारिश आ गई, बारिश इतनी नूर वाली बारिश, झमाझम बरस रही थी बारिश। और बारिश आई 70,000 का मजमा था, और जितने बिना लाउड स्पीकर के मेरे गौसे आजम तकरीर कर रहे थे, जैसे समझ पहले बैठने वाले आदमी को आ रही थी, ठीक उसी प्रकार लास्ट में बैठने वाले आदमी को भी समझ आ रही थी। मेरे गौस तकरीर कर रहे हैं, बारिश आ रही है, और करते गए तकरीर मेरे गौस। बीच में बस 2 जुमले मेरे गौसे आजम ने तकरीर रोकने के बाद कहा है। मेरे गौस फरमा रहे हैं, मेरे गौस कर रहे हैं, ऐ रब्बे कदीर, ये अगर बंदा मैं अपने लिए इकट्ठा किया हूँ तो सारे के सारे बंदों को भगा दिया जाए। मैं अगर अपने लिए, अपना जिक्र करने के लिए अगर बंदे को इकट्ठा किया हूँ तो मौला इस बंदे को भगा दिया जाए। अगर ये तेरे और तेरे रसूल की जिक्र करने के लिए अगर मैं इकट्ठा किया हूँ फिर भी तेरी मर्जी है। अल्लाह का करम देखा जाए, मेरे गौस का करम देखा जाए, मेरे गौस की इनायत देखा जाए। बस ये 2 जुमले मेरे गौसे आजम ने कहा था। खुदा की कसम वहाँ पे एक ऐसा नूर चश्मा हुआ कि बगदाद की सारी गलियों में बारिश होती थी, लेकिन वहाँ बारिश नहीं होती थी जहाँ गौसे आजम नबी का दीन पढ़ा हो रहे थे, जहाँ मुस्तफा का जिक्र कर रहे थे, वहाँ बारिशें नहीं होती थी। और बारिश भी थोड़ा हट के बरसती थी, बारिश भी ये हट के कहा करती थी कि ऐ बारिश बरसना है तो थोड़ा हट के बरस। यहाँ अब्दुल कादिर नबी का दीन पढ़ा रहा है, यहाँ अब्दुल कादिर लोगों को नबी का जिक्र सुना रहा है, अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम सुना रहा है। बस आखिरी शेर के साथ मैं अपने गुफ्तगू को खत्म करता हूँ कि ऐसा खुशा किस्मत करे महबूबे सुबहानी मिला, ऐसा ऐसा खुशा किस्मत करे महबूबे सुबहानी मिला। अरे जिंदगी को आस्ताने साहे जीलानी मिला, जिंदगी को आस्ताने साहे जीलानी मिला। और मेरी क्या औकात थी कि मैं जाऊं बगदाद में, कि मेरी क्या औकात थी, मेरी क्या औकात थी कि मैं जाऊं बगदाद में, मगर मुमकिन कि मुझको हुक्म सुल्तानी मिला, मगर मुमकिन की हुक्म मुझे सुल्तानी मिला। और यूं लगा, यूं लगा, यूं लगा दीदार पाकर आस्ताने गौस का, कि यूं लगा दीदार पाकर आस्ताने गौस का। अरे जैसे प्यासे को रेगिस्तान में पानी मिला, जैसे प्यासे को रेगिस्तान में पानी मिला। और खैर उम्मत में हुआ पैदा, खुदा का शुक्र है, खैर उम्मत में हुआ पैदा, खुदा का शुक्र है। अरे पीर भी मुझको मिला तो पीरे लासानी मिला, अरे पीर भी मुझको मिला तो पीरे लासानी मिला।